वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 7 फेरों वाली सीरीज़ के एपिसोड नंबर 7 का रिवीजन, जो हमारा लास्ट एपिसोड होगा, और इसके बाद हम करेंगे 5th एपिसोड का रिवीजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो हम लास्ट में बताएंगे कि इस क्लास की पीडीएफ जो कंप्लीट 2024 और 2025 वाली 7 फेरों वाली सीरीज है, उन दोनों की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, तो ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत ये किसने दिया था? जॉर्ज लेमेतियर ने। और अभी भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है इस थ्योरी के अनुसार। पीटर हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस ने किसकी खोज की थी? हिग्स बोसोन की खोज की थी, जिसको गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये किस वर्ष का है? 2013 का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का, और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था अनुच्छेद 21A के तहत। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन ये कब आया था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में 12 अक्टूबर 2005 को आया था। नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया था, लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को, और इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था 2 अक्टूबर 2009 को। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये 2002 का है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, इसके अध्यक्ष का नाम था पैथिक लॉरेंस। टोटल इसमें 3 सदस्य थे। संविधान सभा का निर्माण इसी के तहत हुआ। भारत में संविधान सभा की पहली बार बात ये MN रॉय के द्वारा की गई थी, और 38.9 करोड़ भारत की आबादी उस समय थी। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था, तो 389 सीटों का निर्धारण हुआ था। और हर 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट थी। 93 सीट देशी रियासतों से ली गई थी जो मनोनीत थी, और 296 सीटें निर्वाचित थी, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, और 4 थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। और ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र ये कौन कौन से? दिल्ली, कुर्ग, मेरवाड़ा और बलूचिस्तान। तो ये 11 ब्रिटिश प्रांतों से और 292 सीटों पर इलेक्शन हुआ था। अब हम देख लेते हैं सौरमंडल। सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, फिर है विनस यानी कि शुक्र, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अरुण और वरुण। इन सभी को कहते हैं, जो यहाँ पर है इनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह से सूर्य की ओर जितने भी ग्रह मिलते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं। और जो लास्ट वाले हैं इनको बाहरी ग्रह के नाम से जाना जाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, और शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। सांझ का तारा, भोर का तारा इसको कहते हैं। और बृहस्पति के 3 उपग्रह हैं, कैलिस्टो, गैनीमेड और यूरोपा। मंगल ग्रह के उपग्रह हैं पोबोस और डिमोस। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो ये थी 8, वर्तमान में है 12 अनुसूचियाँ। तो 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 1951 में, जो भूमि सुधार से संबंधित है। और ये संशोधन अंतरिम सरकार के द्वारा किया गया था, जो भारतीय संसद को चलाती थी। संसद की पहली बैठक ये हुई थी 13 मई 1952 को। और एकमात्र संशोधन जो भारतीय संसद के द्वारा नहीं हुआ, तो ये है पहला संविधान संशोधन 1951। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई, जो दल बदल को रोकने से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। भाग 9 को जोड़ा गया। 29 विषय शामिल हैं जो पंचायती राज से संबंधित हैं। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। भाग 9A को जोड़ा गया, जिसमें 18 विषय हैं नगर पालिका से संबंधित। और 74वां संविधान संशोधन ये 1 जून 1993 को लागू हुआ था। अनुसूची 1 इसमें कितने राज्य और यूटी भारत में हैं, उनका वर्णन मिलता है। अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते। राष्ट्रपति और राज्यपाल इनके वेतन का उल्लेख नहीं है। तीसरी अनुसूची है शपथ जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख यहाँ पर नहीं है। अनुसूची 4 राज्यसभा सीटों को प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। भारत में करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये 4 जगह पर की गई है। नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश, सालबनी वेस्ट बंगाल और मैसूर कर्नाटक में।
रुपए का प्रतीक चिन्ह ये दिया था 2010 में तमिलनाडु के उदय कुमार के द्वारा। करेंसी नोट छापने वाला होता है आरबीआई। इसकी स्थापना अधिनियम 1934 के तहत धारा 22 के तहत हुई थी। और 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को। 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे और 2000 रुपये के नोट शुरू किए गए थे, जिन पर मंगलयान का चित्र अंकित है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा करेंसी नोट है 500 रुपये का नोट और 2000 रुपये का नोट भी बंद कर दिया गया है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष बने थे। 30 अगस्त को इनकी पहली बैठक हुई थी और इसमें 1 अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य थे। राष्ट्रमंडल में भारत शामिल हुआ था 1949 में। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो महिला सदस्य थी 15 और टोटल थे 389 और साइन करने वाले थे 284 सदस्य। महिलाएं थी 15 और साइन किए थे। साइन किसने किए थे तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। एकमात्र मुस्लिम महिला ये थी बेगम एजाज रसूल। और सांची का स्तूप यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? 1989 में, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था, जो मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। अब हम देख लेते हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट। यूनेस्को हेरिटेज साइट तो यूनेस्को इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और इसके द्वारा भारत में 1983 में स्थानों को हेरिटेज में शामिल करना शुरू किया गया था। तो सबसे पहले 1983 में शामिल किया गया था अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा जो महाराष्ट्र में है, ताजमहल, आगरा का किला दोनों ही उत्तर प्रदेश में हैं। फिर 1984 में कोणार्क का सूर्य मंदिर को शामिल किया गया। 1985 में पहला प्राकृतिक धरोहर शामिल हुआ, केवलादेव नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। ये दोनों हैं असम में और ये है राजस्थान में। 2019 में दूसरा शहर को शामिल किया गया था जयपुर और 2017 में यूनेस्को में शामिल भारत का पहला शहर बना था अहमदाबाद। और 35 वर्तमान में कल्चरल हेरिटेज साइट हैं, 7 नेचुरल और 1 है मिक्स्ड। टोटल है 43 हेरिटेज साइट है और 43वें मोइदम जो असम की है। और विश्व में सर्वाधिक हेरिटेज साइट ये है इटली में 60 और यूनेस्को का हेडक्वार्टर ये पेरिस में स्थित है। और 2025 की बैठक यूनेस्को वाले ये सोफिया बुल्गारिया में होगी। औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? संभाजी नगर जो महाराष्ट्र में है। यहीं पर बीबी का मकबरा स्थित है जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब एक महत्वपूर्ण मुगल शासक था जो 1658 से 1707 तक रहा था। और इस बीबी के मकबरे को ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं। महाबलीपुरम के मंदिर ये तमिलनाडु में है और यहाँ पर है रथ मंदिर। पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया था और इनको सप्त पैगोडा के नाम से जानते हैं। अजमेर राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अजमेर में फाय सागर झील का नया नाम क्या रखा गया है? वरुण सागर झील। एतमाद उद दौले का मकबरा ये आगरा में स्थित निर्माण नूरजहां ने करवाया था और ये इनके पिता होते थे। और पित्रादुरा शैली का यूज पहली बार यहीं पर मिलता है। अल्फा बीटा और गामा किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? तो अल्फा की कम होती है, बीटा की ज़्यादा और सबसे ज़्यादा होती है गामा की। तो भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है गामा की। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां और इन दोनों से मिलकर बना था शाहजहां। तो शाहजहां इन दोनों का पुत्र था। अष्टक का सिद्धांत ये दिया था न्यूलैंड ने। इसमें कहा गया कि 8वां तत्व का गुण पहले तत्व के जैसा होगा, तो इसलिए इसको कहते हैं अष्टक का सिद्धांत जो न्यूलैंड ने दिया था। डोबेनियर का त्रिक नियम यानी कि 3 तत्व हैं और ए और सी पहले और तीसरे को मिलाकर अगर 2 से भाग करेंगे तो बी का परमाणु भार आ जाएगा। तो ऐसा इसमें कहा गया था और 3 के जोड़े इन्होंने बनाए थे। मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी इसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं और कुल तत्व हैं 118 और इसका आधार है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के आधार पर जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इनको ऐसे परमाणु क्रमांक के अनुसार आवर्त सारणी में डाला गया है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो परमाणु आधार पर आधारित थी और इसमें कुल तत्व थे 63। कैलेमाइन किस धातु का ऐसा है? तो ये जिंक का ऐसा है और लोहा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट।
का ऐसा का हेमेटाइट भारत में मैक्सिमम यहाँ से प्राप्त होता है, और मैग्नेटाइट बेस्ट क्वालिटी का लोहा यहीं से प्राप्त होता है। सीसा या पीबी, इसका ऐसा का गैलेना जिसे कहते हैं पीबीएस। कोयला का है एंथ्रेसाइट जो बेस्ट क्वालिटी का होता है, बिटुमिनस भारत में मिलता है मैक्सिमम, लेकिन बेस्ट क्वालिटी का होता है एंथ्रेसाइट। जिप्सम में कितने अणु निकालने पर पीओपी बनता है? तो 1.5 अणु निकालने पर। CaS4 2H2O, अगर हम इसको गर्म कर देंगे ये होता है जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अगर हम इसको गर्म कर देंगे तो 1.5 अणु यहाँ से पानी का निकल जाएगा और ये रह जाएगा CaS4 ½ H2O यानी कि सेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, जिसको हम कहेंगे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। टिहरी परियोजना ये भागीरथी नदी पर है जो सबसे ऊंची है उत्तराखंड में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में। मेट्टूर बांध शिव समुद्रम परियोजना कृष्णराज सागर बांध, ये सभी है कावेरी नदी पर और ये परियोजना है कर्नाटक में। जायकवाड़ परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में। बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश में। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है और लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम दोनों आपस में मिलते हैं, और लेब्राडोर ठंडी जलधारा है जिसे ला नीनो भी कहते हैं। एल नीनो गर्म जलधारा है और भारत के मानसून पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है एल नीनो का। क्यू रेशियो और व्यू रेशियो ये दोनों गर्म जलधाराएं हैं। हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ये थी एनी बेसेंट। 1917 कलकत्ता अधिवेशन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी और इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन स्ट्रगल। अभिनव भारत पत्रिका की रचना 1904 में वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी और इनको काला पानी की सजा दी गई थी सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार में। सीमांत गांधी ये कहा जाता खान अब्दुल गफ्फार खान को लाल कुर्ती दल के नेता थे और खुदाई खिदमतगार सेना का गठन इन्होंने किया था। महत्वपूर्ण बौद्ध संगीति कौन कौन सी थी? पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, शासक थे अजातशत्रु। दूसरी हुई थी वैशाली में, शासक थे कालाशोक। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, शासक थे अशोक। और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, पहली शताब्दी में कश्मीर में हुए थे और शासक थे कनिष्क। नाभिकीय रिएक्टर में किसका यूज किया जाता है? नियंत्रक छड़ के रूप में, तो कैडमियम या बोरोन की छड़ का यूज किया जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर ये माना जाता है एंड्रिक फर्मी को, और फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब ये कहा जाता है ओपनहाइमर को। और परमाणु भट्टी में ईंधन का यूज यूरेनियम 235 का किया जाता है और मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी जल का यूज किया जाता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए किसको मिलाया जाता है? तो NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट और GNP, तो इसमें हम ग्रोस और नेट, तो नेट से ग्रोस में जाने पर नेट प्लस डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास को बढ़ाया इसमें ऐड किया जाएगा तो ग्रोस हमको मिलेगी। इंटरनेशनल कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? 15 न्यायाधीश हैं और इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। इनको दोबारा से भी चुना जा सकता है और भारत की ओर से जस्टिस हैं दलबीर भंडारी जिनका दूसरा कार्यकाल चला हुआ है। और इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है और ये UN के 6 अंग में से महत्वपूर्ण अंग है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो इनकी शुरुआत 1896 में 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 में हुई थी। 33वें ओलंपिक पेरिस में हुए हैं 2024 में। 34वें 2028 में लॉस एंजल्स में होंगे। 1930 में पहले कॉमनवेल्थ गेम हैमिल्टन कनाडा में हुए थे और 2026 के ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। 1951 में पहले एशियन गेम्स दिल्ली में हुए थे और 19वें होंगजो चाइना में। और 2007 में T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, इंडिया इसमें जीत गया था। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को देता है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है वोल्गा। और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी जो चीन में बहती है। और अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। और नील नदी का वरदान ये किसको कहा जाता है ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए हो तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, तो ये WhatsApp नंबर है, तो इस पर आप मैसेज करके इस क्लास की PDF 1 से 7 क्लास तक की कंबाइंड PDF जो 116 पेजेस की है तो इसको आप ले सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।